Hello student, welcome again UPSC NCERT and study portion. Today we are going to start 7th lesson of class 6 History NCERT. The lesson name is From a Kingdom to an Empire. तो आपको इस चैप्टर के अंदर किंगडम और एम्पायर के बारे में डिफरेंट पढ़ना है और दीज आर सम कीवर्ड वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. देखिए एम्पायर है कैपिटल, प्रोविंस, धम, messenger and official. These are some keyword we are going to discuss in this chapter. Let's start. First of all, chapter number 7. आपको नाम कम से कम चैप्टर का याद होना चाहिए. देखिए, फ्रॉम ए किंगडम टू एन एम्पायर. ये किंगडम से एक एम्पायर कैसे बना उसी के बारे में सब कुछ इस चैप्टर के अंदर दिया हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर क्या है, जो रोशन से रूपी है आप इसके बारे में देखेंगे. रोशन से रूपी देखिए, तो इसके अंदर क्या है कि रोशन एक कोई रुपी का नोट लेता है या फिर सिक्का लेता है. उसके अंदर उसको या तो एक लॉयन टाइगर, ये वाला, ये जो फोटो दिख रहा है ना आपको डायग्राम के अंदर, पहन ये वाला, ठीक है, और एक महात्मा गांधी का फोटो दिखता है. महात्मा गांधी की तो हिस्ट्री उसे पता है, लेकिन ये लॉयन टाइगर क्या है इसकी हिस्ट्री के बारे में अभी तक उसको पता नहीं है. तो इसके बारे में हम सब पढ़ेंगे इस कक्षा में, इस सेशन में. द लॉयन कैपिटल. देखिए ये जो डायग्राम अपने नोट्स पे आता है या फिर सत्यमेव जयते लिख के भारत सरकार भी इसको एक्सेप्ट करती है, आखिर है क्या ये क्या सिंबॉलिक क्या प्रेजेंट करता है. देखिए ये हो ना, ये जो लॉयन है ये अशोक के टाइम में, आपने सुना होगा कि अशोक पहले जमाने में एक एम्परर था, कोई राजा था बड़ा, ठीक है. उस टाइम में ये सिंबॉलिक रूप से उस अशोक के राज्य का प्रतीक था कि यस, अगर ये साइन कहीं दिखा तो इसका मतलब है कि इट इज द एम्परर ऑफ या फिर एम्पायर ऑफ द अशोक, ठीक है ना. नेक्स्ट मूव ऑन, एम्पायर एंड किंगडम. अब आपको थोड़ा सा डिफरेंस करना होगा कि सर एम्पायर क्या होता है और किंगडम क्या होता है. देखिए एम्पायर और किंगडम में डिफरेंस आपको लगभग अगर मैं एक दो एग्जांपल दूं तो आपको लगभग, देखिए ये रोमन एम्पायर आपने सुना होगा, ठीक है. एक होता है यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है. तो आपको लगभग समझ में आ रहा होगा कि कुछ डिफरेंस सा महसूस हो रहा है. देखिए जो एम्पायर होता है ना, एम्पायर के अंदर होता है बहुत सारा पॉलिटिकल इलाका, इसको बोलते हैं पॉलिटिकल, कह सकते हैं पॉलिटिकली, ये वर्ड है, ठीक है. ये है जियोग्राफिकली, जियोग्राफिकली कैसे. अब जो रोमन एम्पायर है उसको जियोग्राफिकली नहीं जाना जाता है, उसको पॉलिटिकली जाना जाता है. कैसे कि उसके अंदर कौन से राजा है या फिर उसका जो रूलर कौन है, ठीक है. लेकिन जो किंगडम होता है उसको जियोग्राफिकली जाना जाता है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एरिया होता है उसका, ठीक है, एरिया. तो आपको इन दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए. जैसे कि यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूनाइटेड किंगडम का जो एरिया है, या फिर यूनाइटेड स्टेट हो सकता है, ठीक है. तो अब रोमन एम्पायर के अंदर एक माना कि एक एग्जांपल दूं, जैसे कि इंडियन एम्पायर, एक एग्जांपल मानिए, ठीक है. इंडियन एम्पायर के अंदर क्या होगा, अगर ये नाम से जाना जाता है तो इसका एरिया कोई पर्टिकुलर नहीं होता है. इसका एरिया जैसे कि इंडिया में तो है, हो सकता है नेपाल में भी हो सकता है कि इटली में भी हो इसका एम्पायर या फिर इसका जो शासन, ठीक है. तो इसका पर्टिकुलर एरिया नहीं होता, लेकिन जो किंगडम होता है एक पर्टिकुलर एरिया. अब बात आती है कि डायनेस्टी क्या होती है. डायनेस्टी हिंदी में बोले तो राजवंश, ठीक है, राजवंश. देखिए व्हेन, जस्ट सेकंड, पेन कलर चेंज करूं आपके लिए, यस.
when member of the same family become rulers one after another। जब जैसे कि अब मेरे फादर कोई राजा थे और मैं भी राजा बन गया, ठीक है, और उसके बाद में मेरे चाइल्ड से वो राजा बन रहे हैं, तो ये इस प्रकार से क्या है, एक राजवंश बन रहा है। राजवंश कह सकते हैं जो राजा करने या फिर जो रूलर है उनका एक वंश तैयार हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है, उसको बोलेंगे हम डायनेस्टी। जैसे कि मौर्य डायनेस्टी आपको एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं। मौर्य वर ए डायनेस्टी विथ 3 इंपोर्टेंट रूलर, देख सकते हैं चंद्रगुप्ता हैज सन ऑफ बिंदुसारा एंड बिंदुसारा सन अशोका, देखिए, ठीक है, हिज सन बिंदुसारा। अब चंद्रगुप्ता और उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा अशोक, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन, जस्ट सेकेंड, 1 मिनट। ओके, देयर वर सेवरल सिटीज इन एम्पायर। अब एम्पायर के अंदर क्या है, बहुत सारी सिटीज होती थी। मान लीजिए ये एक एम्पायर है, ठीक है, एक मैप के अंदर दिख रहा है, ये आप मान लीजिए एम्पायर, ठीक है। अब आपको एम्पायर को एक ज्योग्राफिकली इंडिकेट नहीं करना है, ठीक है। कैसे ज्योग्राफिकली इंडिकेट करने का मतलब ये होता है कि अगर बाय चांस ये वाला कोई पार्ट एम्पायर के अंदर आता है, ठीक है, हो सकता है कि ये वाला पार्ट नहीं आए, ठीक है, ये वाला नहीं आए और ये वाला आ जाए। तो इस प्रकार से क्या है, एम्पायर को आपको ज्योग्राफिकली नहीं पॉलिटिकली आपको देखना है कि कहाँ कहाँ एम्पायर है, ठीक है। अब सेवरल सिटीज कह सकते हैं कि जैसे कि आप देख सकते हैं इस प्लेसेस वेयर इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका हैव बीन फाउंड। अब इंस्क्रिप्शन जो अशोक था उसने क्या अपने एम्पायर के अंदर इंस्क्रिप्शन का मतलब आप समझते हो, इंस्क्रिप्शन क्या होता है। इंस्क्रिप्शन जो पत्थरों पे कुछ न कुछ उसने क्या है नोटिस या फिर जो पीपल को इंफॉर्मेशन दी हुई है, पीपल इंफॉर्मेशन कैसे, ऑन द स्टोन। पहले क्या होता, कोई सोशल मीडिया तो था नहीं, या फिर आपने एक बार फेसबुक पे अपलोड कर दिया या फिर व्हाट्सएप पे सभी के पास मैसेज चला गया, ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। कुछ कागज वगैरह भी नहीं थे, जैसे कि आपने द हिंदू में उसको पब्लिश करवा दिया और सबके पास चला गया, ऐसा कुछ नहीं था। तो उसके लिए जब मैसेज को जैसे कि पीएम का मैसेज सब तक पहुंचाना, उसी प्रकार जो अशोक है, अशोक क्या है, रूलर है इस पूरे इंडिया का, ठीक है। आप देख सकते हैं जो मेजर सिटीज लिखी हुई है इसके अंदर, उसको क्या है, अगर सभी पीपल को इंफॉर्मेशन देनी है या फिर जो आगंतुक के बाहर से आने वाले उनको इंफॉर्मेशन देनी है, तो वो क्या करेगा, वो एक काम करेगा, वो काम है एक पत्थर सा लिया, ठीक है, और उसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन लिखनी है और लिख के कहीं भी जहां उसकी सीमा है या फिर जहां इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे कि आपने रोड पे साइन बोर्ड नहीं देखे होंगे, साइन बोर्ड देखते हैं कि आगे स्कूल है या फिर आगे आपको लेफ्ट टर्न करना है, ठीक है। उसी प्रकार अशोक ने ये सब इंस्क्रिप्शन बना रखे थे, ठीक है। अब देखिए कि जो इंस्क्रिप्शन के अंदर आप देखेंगे कि मेजर सिटीज के अंदर फाउंड हुए, जो ब्लैक कलर में आप देखेंगे वो है इंपोर्टेंट सिटी, जो रेड कलर में दिख रहे हैं वो की इंस्क्रिप्शन वर फाउंड। अब इंपोर्टेंट सिटीज कौन कौन सी इंस्क्रिप्शन वर फाउंड, देखिए इसके अंदर आप पहले सिटीज को देखिए। उज्जैन एक ब्लैक कलर में है, पाटलिपुत्र ब्लैक और तक्षशिला। इसका मतलब ये जो इंपोर्टेंट सिटीज कौन कौन सी है, पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला, 3 आर द इंपोर्टेंट सिटीज। एंड जो रेड कलर के अंदर आप देख रहे वहां उनके इंस्क्रिप्शन मिले, इसका मतलब यहाँ उसने क्या किया था, यहाँ पे वो पत्थर पे उन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी। गिरनार है, शोपरा है, ठीक है, सांसी है, देख सकते हैं बहुत सारे, लुम्बिनी है, मेरुत है, पोपरा है, दीज आर सम सिटीज। नेक्स्ट मूव ऑन, हाउ आर एम्पायर डिफरेंट फ्रॉम किंगडम। आपके मंदिर में अगर अभी भी क्वेश्चंस है कि सर जो एम्पायर होता है वो किंगडम से किस प्रकार से डिफरेंट है,
तो आप देख सकते हैं कि एम्पायर नीड मोर रिसोर्स देन किंग्स बिकॉज एम्पायर आर लार्जर देन किंगडम एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड बाई बिग आर्मी। अब देख सकते हैं मैंने क्या बोला है, एम्पायर किसी पर्टिकुलर जियोग्राफी से डिनोट ना करके एक बड़ा जियोग्राफिकल एरिया के अंदर वो क्या होता है, रूलर, इसका क्या होता है, कह सकते हैं रेन होता है, शासन होता है। रूलिंग एरिया इज वेरी लार्ज, रूलिंग एरिया इज वेरी लार्ज। अगर रूलिंग एरिया वेरी लार्ज है या फिर बड़ा है, जिसको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एक बड़ी सी आर्मी नहीं कह सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बड़ी आर्मी की जरूरत पड़ेगी, यहाँ लिखा हुआ है। और ऑल्सो दे नीड ए लार्जर नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु कलेक्ट टैक्सेस। अब देख सकते हैं कि आप जो एम्पायर है उसको किंगडम से किस प्रकार से अलग कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दूं, अगर आप देखेंगे कि किंगडम, मान लो आप किसी पर्टिकुलर, जैसे कि आप जयपुर के अंदर है, तो आप जयपुर को एक किंगडम मान लीजिए, तो जयपुर का जितना एरिया है जयपुर डिस्ट्रिक्ट का, वो एरिया ही आपके अंडर में होता है। लेकिन एम्पायर के अंदर क्या है, एम्पायर के जैसे कि पाटलिपुत्र से जो शासन करता था, पाटलिपुत्रा, ठीक है, कौन था, अशोक, और उसकी जो प्रोविंशियल कैपिटल कौन कौन सी थी, प्रोविंशियल कैपिटल एक थी उज्जैन, सॉरी, एक थी उज्जैन और दूसरी थी तक्षशिला, और जो मेन जो थी वो थी पाटलिपुत्र। ओके, अगर आप पाटलिपुत्र से शासन कर रहे हैं, पटना से फिलहाल वर्तमान टाइम में, तो आपको यहां तक, कहां तक, अफगानिस्तान तक आपका एरिया है, ठीक है, इधर नीचे साउथ इंडिया तक, आगे भी वेस्ट, कह सकते हैं कि इतना बड़ा एरिया अफगानिस्तान से लगा के बंगाल तक, इतना बड़ा एरिया एम्पायर के अंदर था। तो उसको एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए बड़ी आर्मी चाहिए थी, ऑफिशियल चाहिए थे, टैक्स का कलेक्शन अच्छे से हो, आर्मी की जो फीस होती है उसको भी पेमेंट करने के लिए टैक्स बहुत ही जरूरी होता था। नेक्स्ट मूव ऑन, रूलिंग द एम्पायर। अब रूलिंग द एम्पायर, अब एम्पायर को रूल करने के लिए आपको देख सकते हैं कि एक एम्पायर होता है, राजा होता है, उसके अंडर में होते हैं ऑफिशियल्स। ऑफिशियल क्या करते हैं, टैक्स कलेक्टिंग करते हैं, पनिशिंग पीपल करते हैं, मैसेजिंग करते हैं, स्पाई करते हैं। इन सबका क्या अर्थ होता है, मैं एक एक बारी बारी से समझा देता हूं। कलेक्टिंग टैक्स, अब आपने क्या किया, एम्पायर बनाया, ठीक है, ये है एम्पायर। ओके, अब एम्पायर बनाया है तो उसके लिए क्या करेगा, उसको करना पड़ेगा रूल। अब रूल करने के लिए उसको पहले करना पड़ेगा प्रोटेक्ट, किससे, इनेमी से। इनेमी, जो भी दुश्मन लोग हैं उनसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उसको बड़ी आर्मी रखनी पड़ेगी। जैसे कि जो मुगल सल्तनत टाइम में है, अशोका के टाइम में बहुत बड़ी बड़ी आर्मी होती थी। उसका मेन रीजन है कि उसको एम्पायर को हर समय प्रोटेक्ट करना पड़ता था। और दूसरी बात है कि आर्मी तो ठीक है प्रोटेक्ट कर दिया, ठीक है, अब दूसरी बात है कि जो रूल करने के लिए उसको चाहिए ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स जैसे कि आप खुद ऑफिसर बन रहे हैं, उसका मेन रीजन क्या है कि जो इंडिया एक बड़ा सा एम्पायर है या फिर भारत सरकार का इतना बड़ा साम्राज्य कह सकते हो, उसको रूल करने के लिए आपको वहां जाने की जरूरत है। इसलिए आप भी इस तैयारी में लगे हुए कि मैं भी एक ऑफिशियल बनूं या फिर ऑफिसर बनूं। देखिए, अब कलेक्टिंग टैक्स, जो ऑफिसर्स होते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, ठीक है, वो करते थे कलेक्टिंग टैक्स। वो क्यों जरूरी था, टैक्स जरूरी था आर्मी को पेमेंट करने के लिए, ऑफिशियल को पेमेंट करने के लिए, डेवलपमेंटल वर्क के लिए, ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं कि काफी सारे काम हैं, वो प्रोजेक्ट जैसे कि कोई कहीं सड़क बनाना है, कहीं कुछ और करना है, पेड़ लगाने हैं, ठीक है, इस प्रकार से वो टैक्स जरूरी होता था। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिए मुझे। सेकंड बात, पनिशिंग पीपल। अगर कोई क्या करता था, जो डिस ओबे, अब जो रूलर है उसने या फिर एम्परर है उसने क्या किया, उसने ये
ऑर्डर दिया और किसी पीपल ने नहीं माना तो क्या होते थे, ये स्पेलिंग आप देख लेना एक बार। तो ऑफिशियल की जरूरत होती थी जैसे कि पुलिस, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर पुलिस। अब पुलिस जैसे कि आपने किसी एरिया के अंदर 144 या फिर 144 अगर 144 धारा लगी हुई है, अगर आप नहीं मानते तो पुलिस आपको उठा के ले जाएगी। तो इस प्रकार से जो राजा की आज्ञा नहीं मानता था तो उसको डिसओबे करते थे पीपल, उनको पनिश करने का काम भी ऑफिशियल करते थे। मैसेजिंग किस प्रकार से, जैसे कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट आप कह सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई इंफॉर्मेशन देती उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन लेके जाएगा कौन, तो उनके लिए भी क्या होते थे, ऑफिसर। ओके, अब स्पाई, स्पाई का मतलब क्या होता है, स्पाई का मतलब होता है एक प्रकार से गुप्त तंत्र, और जैसे कि मैं क्या काम कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं, आप मुझे किसी स्पाईवेयर या फिर किसी ऐसे आदमी से स्पाई करवा रहे हैं ताकि मेरी जो एक्टिविटी है आपके पास पहुंचती रहे। किस प्रकार से, अगर कोई एक्टिविटी हो रही है, जैसे कि एम्पायर के अंदर बहुत सारे राजा होते थे, बाई चांस इस एरिया का जो राजा है वो अगेंस्ट है उस एम्पायर के अंदर, एम्पायर है उसके अगेंस्ट है, ठीक है, तो उसको डिस्ट्रॉय कैसे करे, उसका कैसे पता लगाए कि हाँ ये वास्तव में अगेंस्ट है या नहीं है, और भी ऐसे लोगों का कैसा पता चला है, उनके लिए होते थे स्पाई, वो भी ऑफिशियल करते थे। जैसे कि अपने इंडिया के अंदर रॉ वो है फॉरेन के लिए, और आईबी, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, वो है इंडिया के अंदर रह के ये सब स्पाईवेयर का काम करती है, ठीक है। प्रोविंशियल कैपिटल सच एज तक्षशिला एंड उज्जैन, आप देख सकते हैं कि जो प्रोविंशियल कैपिटल थी राज्यों की, जैसे कि इस टाइम में बहुत सारे राज्य है इंडिया के अंदर 28 के आसपास, ठीक है, तो उनकी सबकी राजधानी थी, उनका एक ही मकसद है कि जो प्रशासन है अच्छे से चले। नेक्स्ट मूव ऑन, ट्राइब्यूट। अब ट्राइब्यूट क्या होता है, द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी। देखिए ट्राइब्यूट होता है वो चीज, जैसे कि टैक्स अगर आप कलेक्शन नहीं कर रहे, ठीक है, टैक्स कलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप राजा को क्या करते थे, राजा लोगों को क्या करते थे, जो पीपल है, जो जनता है उस राज्य की, वो करते थे गिफ्ट, गिफ्ट भेंट किया करते थे, तो उन गिफ्ट को कह सकते हैं ट्राइब्यूट। जैसे यहाँ दे रखा है, आप डेफिनेशन देख सकते हैं, unlike taxes which were collected on a regular basis, tribute was collected as and when it was possible from people who gave a variety of things more or less willingly। ठीक है, देख सकते हैं कि आप ये जो टैक्स के हिसाब से नहीं था, टैक्स रेगुलर था, लेकिन ये कभी कभार, ठीक है। अब द एम्परर एंड द सिटी, अब एक मैगस्थनीज नाम का एक कोई बंदा है, वो अशोक के एम्परर के अंदर आता है, और वो उसके बारे में, एम्परर और अशोक के बारे में और उसकी कैपिटल सिटी या फिर कह सकते हैं पाटलिपुत्र के बारे में एक्सप्लेन करता है, ठीक है। जो मैगस्थनीज था वाज एन एम्बेसडर हु वाज सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त। अब अशोक के टाइम में दूसरे आए थे, लेकिन ये आया था चंद्रगुप्त बाय द ग्रीक रूलर। अब ग्रीक एक अलग से साम्राज्य था, वो भी मेडिटेरियन जो सी है उसके जस्ट ऊपर वाले जो पेनिनसुला के अंदर वहां ग्रीक का रूल था। वेस्ट एशिया नेम्ड सेल्यूकस निकोटर, सेल्यूकस निकोटर था, उसने भेजा था मैगस्थनीज को किसके ऑफिस में, चंद्रगुप्त, ये चंद्रगुप्त है मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में इनको भेजा गया था। तो उसके अंदर क्या पाया उसने, मैगस्थनीक रोट एन अकाउंट अबाउट ही सो, उसने जो देखा उसके बारे में लिखा। उसने लिखा कि जो एम्परर है वो पब्लिक में कभी कभार जो आते थे, उसका बड़े अच्छे से जो रॉयल प्रोसेशन होता था, ग्रांड रॉयल प्रोसेशन कह सकते हैं, कि आप राजा की पालकियां निकाली जाती थी, बड़े घोड़ों के साथ उनका स्वागत किया जाता था। ही कैरिड इन ए गोल्डन पालकी, ठीक है, आप देख सकते हैं कि जो एक सुनहरी पालकी के अंदर वो बैठे रहते थे, ठीक है। हिज कार्ड राइड एलिफेंट डेकोरेटेड विद गोल्ड एंड सिल्वर,
ठीक है। उसके जो सैनिक थे वो एलिफेंट को राइड करते थे, उनके ऊपर बैठ के चलते थे सुरक्षा के हिसाब से, ठीक है। और वो गोल्ड और सिल्वर से कह सकते थे डेकोरेटेड होते हुए आते थे, ठीक है। सम ऑफ द गार्ड्स कैरी ट्रीज ऑन विच लाई बर्ड्स इंक्लूडिंग द फ्लॉक ऑफ ट्रेंड पैरट सर्कल अबाउट द हेड ऑफ द एम्पायर, ठीक है। आप देख सकते हैं कि कुछ जो सैनिक है, माना कि ये जो राजा की पालकी है, ठीक है, उसके आसपास हाथी ऐसे, ठीक है। और उसके साथ साथ में ये जो बर्ड वाले जो पालकियां हैं पेड़ों वाले, उसके अंदर कुछ ट्रेंड पैरट, ठीक है। ट्रेंड पैरट, ट्रेंड पैरट का मतलब समझते हैं आप? जो तोता होता है उसको पहले से ही पढ़ा दिया जाता है कि क्या क्या बोलना है, क्या क्या नहीं बोलना है, ठीक है। तो उस प्रकार से ये कह सकते हैं कि काफी ज्यादा चीजें होती थी उस जो रॉयल प्रोसेशन के अंदर। ही हैज सोशल सर्वेंट टू टेस्ट द फूड बिफोर ही ईट। अब जो राजा होता था उसका जो भोजन है उसको भी किसी अलग द्वारा, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पहले ईट किया जाता था। ही नेवर स्लीप इन द सेम बेडरूम फॉर 2 नाइट। देखिए अब राजा को ये सब क्यों करना पड़ता है? ये करने का एक ही रीजन हो सकता है कि उसको कहीं जान का खतरा है। कैसे? अब हाथी क्यों पास में रखता है? क्यों? उसकी प्रोटेक्शन हो सके, ठीक है। ये भी क्यों रखते हैं कि उनकी जो और भी डेकोरेशन बढ़ सके। लेकिन जो फूड का टेस्ट है, फूड टेस्टिंग, ये क्यों होता था? ये आप कह सकते हैं कि अगर क्या पता फूड के अंदर पॉइजन तो नहीं है, तो उस हिसाब से इनकी टेस्टिंग होती थी। और तो सेम बेडरूम में नहीं सोने का एक ही कारण है कि बाय चांस मुझे पता है कि राजा इस बेडरूम में सोता है, ठीक है, तो मैं कहीं रात को आके या फिर सिक्योरिटी फॉल्स हो सके, सॉरी, तो उस टाइम में राजा को किल ना कर सकूं, ठीक है। अब और क्या लिखा है? एन अबाउट पाटलिपुत्र मॉडर्न पटना ही रोट, दिस इज ए लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी, इट इज सराउंडेड बाय ए मैसिव वॉल। अब देखिए जो पाटलिपुत्र है, पर्टिकुलर पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र के अंदर क्या है? पाटलिपुत्र एक बड़ी सिटी है और वो सराउंडेड है बड़ी वॉल से। वॉल का होने का रीजन एक ही है कि कोई दुश्मन अचानक से घुसे नहीं अंदर और अटैक ना हो सके। इट वाज, ये जो टॉवर्स है 64 गेट है, ठीक है। द हाउसेस ऑफ द 2 and 3 स्ट्रॉ, जो हाउस बने हुए थे वो क्या थे? 2 मंजिले थे या फिर 3 मंजिले थे, और वो लकड़ी या फिर जो कच्ची ईंट होती थी, मड की ईंट होती थी, उनसे बने होते थे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अशोक ए यूनिक रूलर। अब जो बात, बहुत सारे रूलर हुए, ठीक है। जो अशोक है वो यूनिक क्यों था उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके, द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर वाज अशोक। जो मौर्य का जो रूलर है सबसे फेमस है वो अशोक था। ही वॉज द फर्स्ट रूलर हु ट्राई टू टेक हिज मैसेज टू द पीपल थ्रू द इंस्क्रिप्शन। देखिए इंस्क्रिप्शन के थ्रू उसने मैसेज भेजने की कोशिश की। मोस्ट ऑफ द अशोक्स इंस्क्रिप्शन वर इन द प्राकृत। अब प्राकृत में इंस्क्रिप्शन होने का मतलब ये होता है पीपल्स लैंग्वेज, ठीक है, जो आमजन समझ सके। जैसे कि आपकी अपने इंडिया के अंदर अगर सब इंग्लिश में लिखा हुआ हो, ठीक है, तो रूरल इंडिया है वो नहीं समझ पाएगा। तो प्राकृत एंड वर रिटन इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ब्राह्मी स्क्रिप्ट उस टाइम में कह सकते हैं कि प्रचलन में थी। जैसे कि इस टाइम में जैसे कि रोमन जो इंग्लिश के लिए स्क्रिप्ट है और हिंदी के लिए देवनागरी है, इस प्रकार से वो प्राकृत भाषा थी, उसके ब्राह्मी स्क्रिप्ट के अंदर उसको लिखा जाता था, ठीक है। अशोकास वॉर इन कलिंगा। कलिंगा इज द एंशियंट नेम ऑफ कोस्टल ओडिशा। अब आप इंडिया को देखेंगे, यहाँ पे कोस्टल ओडिशा है, ठीक है, वहां पे एक कलिंग नाम का राज्य था, ठीक है। उसके अंदर उसने, अशोक ने क्या कर दिया? वॉर कर दिया, ठीक है। तो वॉर से क्या हुआ? वॉर से कुछ ज्यादा ही क्या हुआ, मामला गड़बड़ हो गया। अशोक को वहां पे बहुत सारे लैक्स ऑफ पीपल की डेथ हो गई, ठीक है।
और लैक्स ऑफ पीपल का जो घर से बिछड़ाव हो गया, काफी सारे जो चाइल्ड है वो भी प्रभावित हुए। इस प्रकार से युद्ध करते करते अशोक को ये लगा कि जो युद्ध से अपना साम्राज्य फैलाना ये अच्छी बात नहीं है। उसका क्या होगा, धर्म वो के जे हृदय परिवर्तन हो गया। देखिए, दिस इज वॉट अशोक डिक्लेयर्ड इन वन ऑफ द हिज इंस्क्रिप्शन। जो अशोक का, अब हमें पता कैसे चलता है कि अशोक राज्य में ये था, उसके जो पत्थर मिलते हैं, इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि हमारे एरिया के अंदर ये फॉलो करना है, ये हम करते हैं जनता के लिए। 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग आई कन्क्वेड किलिंग। जो 8 वर्ष के बाद, राजा बनने के 8 वर्ष बाद में उसने क्या है, कलिंग के ऊपर विजय पाई। जो कलिंग एक कोस्टल ओडिशा का पार्ट था, उसके ऊपर इसने विजय पाई। अबाउट 1.5 lakhs पीपल वर कैप्चर्ड। अब 1.5 लाख के करीब लोगों को पकड़ा गया। एंड मोर देन lakhs ऑफ पीपल वर किड्स। अब देखिए, लाख से भी ज्यादा लोग क्या है, मारे गए। दिस फील्ड मी विथ सोरो। और ये जो देख के जो अशोक के मन में दुख होता है। Whenever an independent land is conquered, lakhs of people die and many are taken prisoner. ठीक है, Brahmins and monks also dies. People who are kind to their relatives and friends, to their slaves and servant die or lose their loved one. देखिए, किसी का प्रिय मर जाता है, ठीक है, किसी का जो फैमिली जो पोषण करने वाला है, जैसे कि किस अपने इंडिया के अंदर क्या होते हैं कि जो पापा काम करते हैं और बाकी सब फैमिली उसके ऊपर डिपेंड होती है। तो इस प्रकार से अगर युद्ध के अंदर वो ही मारे जाते हैं तो फैमिली किसके ऊपर डिपेंड करेगी। ये सब होता है कि ब्राह्मण की भी लॉस हुई, मतलब डेथ हुई, मोंग की भी डेथ हुई। इस प्रकार से जो देख के वो काफी दुखी हुआ। तो युद्ध से, दिस इज वाई आई एम सैड एंड हैव डिसाइडेड टू ऑब्जर्व धम्म। ये जो धम्म होता है, ठीक है, वैसे लिखा गया है धम्मा, लेकिन होता है धम्म। जो धम्म उसने एक कह सकते हैं कि सिंपैथिक भावना उसके ऊपर या लोगों के ऊपर उसने व्यक्त की, उसको उसने धम्म बोला। कैसे कैसे सिंपैथी, जैसे उसने अब डिसाइड कर दिया है कि मैं युद्ध के द्वारा किसी एरिया को नहीं जीतने वाला हूं, ठीक है। एंड टीच अदर अबाउट एज वेल। देखिए, जो धम्म, जैसे कि मैंने ये सोचा कि मैं अब युद्ध के द्वारा किसी एरिया को नहीं जीतूंगा, इसी प्रकार मैंने आपको भी बताया, तो आपने भी सोचा कि हाँ यार, ये युद्ध करके जो एरिया है जिसने जीतने वाला मामला ठीक नहीं है, उसके अंदर काफी लॉस होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या लिखा है इसने, आई बिलीव दैट विनिंग पीपल ओवर थ्रू धम्म इज मच बेटर देन कंकरिंग देम थ्रू फोर्स। अब देखिए, मेरे आइडिया से या फिर मेरी जो सिंपैथी से, सिंपैथी कैसे, जैसे कि मैं आपको एक तो फोर्स करूं कि मेरी वीडियो देखो, देखिए आप, मेरी वीडियो अच्छी हो नहीं अच्छी हो वो आप बाद में, फिर पहले देखिए आप, ठीक है, इतना फोर्स करूं मैं, ठीक है। एक मैं आपको सिंपैथी के द्वारा कहूं कि प्लीज आप एक बार मेरी वीडियो देखिए, अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे सजेशन भी दीजिए इसको कैसे बेटर किया जा सकता है, ठीक है। इसी प्रकार अशोक ने भी सोचा कि एक बार आप मेरे राज्य में शामिल होकर देखिए, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप ट्वीट कर सकते हैं, या फिर आप, अगर आपको और भी परेशानी होती है तो हमें कह सकते हैं कि हम आपकी परेशानी कैसे सुलझाएं। तो ये होता है धम्म, ठीक है, सिंपैथी कह सकते हैं, सिंपैथी के द्वारा लोगों को अट्रैक्ट करना। आई एम इंस्क्राइबिंग दिस मैसेज फॉर द फ्यूचर सो दैट माई सन एंड ग्रैंड सन आफ्टर मी शुड नॉट थिंक अबाउट वॉर। देखिए, उसने क्या क्या पत्थर के अंदर ये सब बातें लिखवाई। क्यों लिखवाई कि मेरे जो सन है, जैसे कि मेरा बेटा है, मेरे जो ग्रांड बेटा है, ठीक है, पोता, वो युद्ध के बारे में ना सोच के वो धम्मा के बारे में या फिर धम्म के बारे में सोच गए। इन स्टेट दे शुड ट्राई टू थिंक अबाउट हाउ टू स्प्लिट धम्म, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन, व्हाट वाज अशोक्स धम्म। अब सर आपने धम तो पढ़ा दिया था क्या आखिर में अशोक का धम्म। अशोकास धम्म डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ गॉड। जो अशोक का धम्म था, मैंने क्या बोला है, वो एक सिंपैथी थी, ठीक है, वो वर्शिप, किसी गॉड की वर्शिप करने के लिए नहीं बोल रहा है। परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस, जैसे कि कभी बार बलि देना होता था या फिर कुछ सेक्रीफाइस, जैसे कि आप पंडित को कुछ दीजिए, जैसे कि कोई सोना देता था, कुछ पैसे देते थे, ऐसा कुछ सेक्रीफाइस नहीं करने होता।
ठीक है, धर्म का। He felt that just as a father tries to teach his children, he had a duty to instruct his subject. He was also inspired by teaching the Buddha. ठीक है, इसमें क्या होता था कि जस्ट जो टीचर होता है, ठीक है, या फिर फादर होता है, वो चिल्ड्रन को कैसे टीच करता है, कैसे, जस्ट ए सेकेंड, ओके ओके। तो इसी प्रकार से आप, जैसे कि मैं आपको टीच करके कैसे बढ़ा रहा हूं कि एनसीईआरटी के बारे में आपको समझना है, ठीक है, उसी प्रकार से आप टीच कीजिए लोगों को, ताकि पता चले कि आखिर में है क्या। ठीक है, तो ये एक फोर्सफुली नहीं था, ये एक सिंपैथी कह सकते हैं और एक इनफॉर्मल कह सकते हैं। ठीक है, अब आपको ये कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसके बारे में लिखा है, ये है रामपुरवा बुल। रामपुरवा बुल है। लुक एट दिस फाइनली पॉलिश स्टोन स्कल्पचर। ये पॉलिश किया हुआ स्कल्पचर है स्टोन का। दिस वाज पार्ट ऑफ ए मौर्यन पिलर फाउंड इन रामपुरवा बिहार। बिहार के अंदर रामपुरवा नाम की एक जगह है, वहां पे मौर्य के टाइम का ये पिलर है फाउंड हुआ, एंड has now been placed in राष्ट्रपति भवन. It is an example of skill of sculptors of that time. ठीक है, उस टाइम अशोक के टाइम में ये जो लोग कैसे बनाते थे, इस प्रकार जी स्ट्रक्चर है वो कैसे बनाई गई थी, उसके बारे में ये जो एनसीईआरटी वाले कह रहे हैं कि देखिए कि इनकी जो कला है, जो कलाकार है इनको बनाने वाले, इनकी जो कला का लेवल कितना है आप समझ सकते हो। नेक्स्ट मूव ऑन। Ashoka's message to his subject. देखिए, subject. People perform a variety of ritual when they when they fall ill. जब जो बीमार होते हैं people, तो काफी सारे परफॉर्म करते हैं रिचुअल। When they get their children get married, चिल्ड्रन आर बोर्न, इस प्रकार से जो जर्नी करते हैं या फिर बच्चे जन्म लेते हैं, उस प्रकार से रिचुअल करते हैं। दिस रिचुअल्स आर नॉट यूजफुल। देखिए कि आप कभी तीर्थ यात्रा पे चले गए, ठीक है, काफी सारे रिचुअल्स करते हैं, ठीक है, तो ये जो अशोक के हिसाब से ये क्या है, यूजफुल नहीं है। इफ इंस्टेड पीपल ऑब्जर्व देयर प्रैक्टिस, ठीक है, दिस वुड बी मोर फ्रूटफुल दैट आर दिस अदर प्रैक्टिस। सॉरी, जो प्रैक्टिस करनी चाहिए, ये जो अशोक क्या कह रहा है कि रिचुअल को जो कह सकते हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनको ना फॉलो करके एक प्रैक्टिस को फॉलो किया जाए। और प्रैक्टिस क्या होती है, देखिए, प्रैक्टिस होती है जेंटल रहना, बीइंग जेंटल विथ स्लेव। अब जो स्लेव होते हैं, कह सकते हैं स्लेव को हिंदी में बोलेंगे, सॉरी याद नहीं आ रहा है, स्लेव को कैदी कह सकते हैं या फिर ठीक है, आप मेरे हिसाब से देखिए, बीइंग विथ जेंटल, आप स्लेव के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, सर्वेंट को अच्छा, अपने जो सर्वेंट है उसके साथ अच्छा व्यवहार, रेस्पेक्टिंग वंस एल्डर, जो अपने बड़ों हैं उनका सम्मान कीजिए, ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर विथ कंपैशन, ठीक है, जो क्रिएचर होते हैं, ठीक है, सब जो जीव लिविंग बींग्स है उनको दया भाव से देखिए, गिविंग गिफ्ट्स टू ब्राह्मण एंड मॉन्क्स, जो मॉन्क्स है सन्यासी उनको गिफ्ट भी देना। इट इज बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस रिलीजन एंड क्रिटिसाइज अनदर्स। देखिए, जो मैं हूं, अगर मेरा रिलीजन मैं अच्छा कहता हूं और दूसरे का धर्म है या फिर उसके धर्म को बुरा कहता हूं या फिर क्रिटिसाइज करता हूं, ये भी एक गलत बात है। अगर आपका रिलीजन अच्छा है तो आपको अपने रिलीजन का तो सम्मान करना ही है, लेकिन दूसरे के भी रिलीजन का सम्मान करना। वो क्यों? क्योंकि अगर आपका रिलीजन अच्छा है तो आपको एक अच्छा नागरिक बन के भी रहना वो सिखाता है, ठीक है। ईच वन शुड रेस्पेक्ट द अदर्स रिलीजन। इफ वन प्रेज वन ओन रिलीजन while criticizing another, one is actually doing greater harm to one's own religion. ठीक है, ये अपने खुद के धर्म की बहुत बड़ी वो कह सकते हैं कि क्रिटिसाइजिंग कर रहा है या फिर अपने धर्म को ही नीचा दिखा रहा है। उसका क्या रीजन हो सकता है? जैसे कि मैं अगर कहता हूं कि मेरा रिलीजन अच्छा है और आपका अच्छा नहीं है, इसका मतलब मेरे रिलीजन ने मेरे अंदर एक ही विचार डाला है कि वो दूसरों को क्रिटिसाइजिंग करना, ठीक है, किसी दूसरों को न समझ के।
इसका मतलब मेरा रीजन थोड़ा संक्रो है या फिर नैरो है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपने, मैंने बोला था एक ब्राह्मी स्क्रिप्ट के अंदर वो लिखे जाते थे, तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट के अंदर, अर्ली ब्राह्मी के अंदर ये होता था, देवनागरी के अंदर ये होता है, बंगाली में ये होता है। ये स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट मतलब कैसे लिखते हैं आप, अब इंग्लिश के अंदर ये ऐसे लिख दिया, हिंदी के अंदर ऐसे लिख दिया, तो ये होगी, ये है रोमन स्क्रिप्ट, ये है देवनागरी स्क्रिप्ट, समझ सकते हैं। तो उस टाइम में ये इस प्रकार से लिखा जाता था ब्राह्मी स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। बिलो द ब्राह्मी स्क्रिप्ट मोस्ट मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट हैव डेवलप्ड फ्रॉम द ब्राह्मी स्क्रिप्ट ओवर हंड्रेड्स ऑफ ईयर। हियर यू कैन सी लेटर ए रिटन इन द डिफरेंट स्क्रिप्ट। देख सकते हैं कि जो ए है इन सब डिफरेंट स्क्रिप्ट के अंदर लिखा हुआ है। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही जो मॉडर्न इंडिया की जो सब कुछ डेवलप हुई है वो सब उसी से हुई है। इंपॉर्टेंट डेट देख सकते हैं, बिगनिंग ऑफ द मौर्यन एम्पायर 2300 ईयर्स एगो, ठीक है, 2300 ईयर एगो। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पुराने टाइम में 2000 साल निकालेंगे तो आएगा 0, और 300 और निकालेंगे तो ये होगा 300 BC। उस टाइम में क्या था, मौर्य साम्राज्य, ठीक है, मौर्यन रूलर, मौर्यन एम्पायर। ओके, कोई क्वेश्चंस हो, डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, दीज रूट वर अंडर द कंट्रोल ऑफ चाइनीज रूलर। ये जो थोड़ा सा मैरून कलर में दिख रहा है ये रूट, ये है चाइनीज के अंडर में था। आप उस टाइम के रूट है वो देख रहे हो, ठीक है। जो ग्रीन वाला रूट है, दिस रूट वर अंडर द कंट्रोल ऑफ कुशानाज। जो कुशान शासक थे वो कश्मीर के अंदर थे, कश्मीर साइड, ये अपना कश्मीर साइड का एरिया। यहाँ पे आप जो ग्रीन रूट देख सकते हैं ये वाला, तो ये किसके अंदर था, कुशान के टाइम के था। और ये जो ब्राउन कलर में है दिस, ये जो इंपोर्टेंट सी रूट है उसको डिनोट कर रहा है। देखिए आप देख सकते हैं, मैं इसको रिमूव कर देगा एक बार, ठीक है, ये सब एक्सप्लेन करने के बाद, ताकि आपको अच्छे से दिखे। जो रेड कलर है, दिस रूट वर अंडर द कंट्रोल ऑफ रूलर ऑफ ईरान, पर्शिया। पर्शिया के जो रूलर थे, जो रेड कलर में देख सकते हैं, ये पर्शिया बड़े अच्छे से लिखा हुआ है, इसके जो आसपास आपको रेड कलर में दिखेगा। अब देखिए पिंक कलर में, दीज रूट वर कंट्रोल बाय द रोमन एम्पायर। अब देख सकते हैं कि रोमन एम्पायर कहाँ पे है, ये रहा, ठीक है, ये आप मेडिटेरियन सी कह सकते हैं। इसके आसपास जो भी है पिंक कलर की, ये जो रोमन एम्पायर, चाइनीज, इंडियन, इरानियन, अरब, ग्रीक एंड रोमन ट्रेडर प्रैक्टिसेस इन दिस एक्सचेंज। कह सकते हैं जो ये रूट है ये सब इंडियन है, चाइनीज है, ईरानियन है, अरेबियन है, ग्रीक है, और रोमन ट्रेडर जो बिजनेसमैन थे उनके लिए ये रूट बने हुए थे, उनके द्वारा ये बनाए गए थे। The port along the coast of South India were important center for the export of the pepper and the spices। जो इंडिया का जो पोर्ट है, कौन सा, साउथ इंडिया का ये वाला पोर्ट देख सकते हैं। ये जो पीपर और स्पाइस, पीपर मतलब काली मिर्च, और स्पाइस मसालों के लिए, एक्सपोर्ट के लिए काफी फेमस थे। फाइंड पोडुका साउथ इंडिया ऑन द मैप, दिस वाज द रोमन नेम ऑफ द एरिका मेडुका। पोडुका को आप, ये रहा पोडुका, ये रोमन नेम है किसका, एरिका मेडुका, ठीक है। आप चैप्टर, इसको मैं रिमूव कर रहा हूं एक बार, यस, ताकि जो रूट के अंदर आपको मैंने जो संशोधन किया है वो आपको ना दिख के अक्षर में रूट दिखे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। ओके, टेक्स्ट, लुकिंग अहेड, ये कुछ सिक्के हैं, देख सकते हैं कि जो इंडो ग्रीक के टाइम में है, कुशाना टाइम में है, ठीक है, शक के टाइम में है, और सातवानास कोइन है। तो ये होता है चैप्टर की एंड ऑफ द चैप्टर। अगर आपको अच्छा लगा है, पढ़ाने में कुछ डिफिकल्टीज आई है, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे कुछ शिकायत कर सकते हैं आपके सर, आपके पढ़ाने का मामला कुछ गड़बड़ है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिए। इसकी जो पीडीएफ है मैं भेजूंगा टेलीग्राम चैनल पे, अब आप वहां जाके जुड़ सकते हैं। काफ़ी लोग जुड़े हैं, तो आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वहां जाके जुड़िएगा।